बच्चों, आज का प्रश्न है प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 2। चलिए इसको देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, इसे हमें दर्शाना है, अर्थात इसे हमें प्रूव करना है। तो लिखेंगे हम दर्शाना है, क्या दर्शाना है, a = 6q+1 अथवा 6q+3 अथवा 6q+5। मान लेते हैं, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब जब हमने मान लिया कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो b = 6 होगा। अब b = 6 कैसे होगा? हमने पढ़ा है अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या रूप होता है? a = bq+r। इसे हम देखते हैं, a = 6q+1, 6q+3, 6q+5। इस तीनों में आप देख रहे होंगे कि 6 कॉमन है, q कॉमन है, ये है bq। इसलिए a को जब हमने मान लिया कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो यह हो गया b का मान है 6। अब जब हमें b का मान पता हो गया तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पढ़ा है कि शेषफल अर्थात r हमेशा b से छोटा होता है। तो जब हम 6 से a को विभाजित करेंगे तो क्या मिलेगा? शेषफल। और शेषफल क्रमशः क्या होगा? अतः शेषफल क्रमशः 6 से छोटा ही होगा। तो क्या होगा? या तो 0 होगा या 1, 2, 3, 4 अथवा 5 होगा। ठीक है। अब जहाँ a एक विषम संख्या है, देखिए हमने क्या माना है, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। सिद्ध भी करना है धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए। ठीक है। यहाँ a एक विषम संख्या है। ठीक है। इसलिए शेषफल भी विषम ही प्राप्त होगा। अब देखिए जो शेषफल हमने देखा है इनमें विषम कौन कौन सा है, अर्थात 1, 3 और 5, ये हमारा शेषफल होगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के उपयोग से क्या होगा? a = क्या लिखेंगे? b पता है, q पता है, अर्थात b है 6, ये q है, प्लस पहला शेषफल 1 एवं a = 6q+3, a = 6q+5। ठीक है। चूँकि 2, 4 और 0 यह सम संख्याएं हैं और हमें ज्ञात करना है धनात्मक विषम पूर्णांक, इसलिए हम शेषफल में से क्या लेंगे? धनात्मक विषम पूर्णांक, अर्थात 1, 3 और 5। इसे जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के समीकरण के रूप में लिखेंगे तो यह होगा a = 6q+1, a = 6q+3, a = 6q+5। अतः कोई भी धनात्मक
विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर चूंकि हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होता है। हाँ, क्यू एक पूर्णांक है। बच्चों, इसमें आप खास तौर पर यह ध्यान दें कि अगर प्रश्न किसी और रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके आ गया तो आप यहां समझेंगे जब ये पूछेगा विषम पूर्णांक तो जहां 1, 3 या 5 लिखा हुआ है कोई भी विषम संख्या लिखी हो सकती है, लेकिन उसे जब हम हल करेंगे तो इसी प्रोसेस के थ्रू हमें हल करना है और जो भी शेषफल आएगा यदि उसमें हमें विषम पूर्णांक पूछा है तो शेषफल में से हम विषम संख्याओं को ले लेंगे और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के थ्रू इस तरह से हमारा समीकरण बन जाएगा। अब चूंकि विषम पूर्णांक ही ज्ञात करना था इसलिए हमारा उत्तर होगा 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। इसे 1 से 2 बार आप हल करेंगे, आप कोशिश करेंगे तो आपको यह प्रश्न पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और अगर एग्जाम में यह प्रश्न किसी परिवर्तित रूप में भी आता है तो आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। ओके।